हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप तुम लोग सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी WBJE एग्ज़ाम के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही महीना बचा है तुम लोग के WBJE एग्ज़ाम को होने में, और अभी तुम लोग सबके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी तुम लोग के पास पूरा दिन है, पूरा एग्जैक्ट टाइम है अपने WBJE एग्ज़ाम को डेडिकेट करने के लिए। तो जी जान लगा दो, बहुत अच्छे से मेहनत करो और बहुत अच्छा स्कोर करना है हमें WBJE एग्ज़ाम में। आज हम लोग ना वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तुम लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो उसे हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे। सिर्फ क्योंकि एक ही महीना बचा है WBJE एग्ज़ाम के लिए, तो ये प्राइम टाइम है कि तुम मॉक टेस्ट देना शुरू करो, फ्री पेड इट डजेंट मैटर। बट अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, वो भी कैसे, मॉक टेस्ट के थ्रू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट जब हमने दे दिया उसके बाद हम उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर तुम में से कोई भी पेड टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहता है WBJE एग्ज़ाम के लिए, तो तुम लोग मैथॉन गो की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो, जो कि WBJE के लिए है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, मैं अपने हर वीडियो में इसी की टेस्ट सीरीज़ रिकमेंड करती हूँ बिकॉज इनकी क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी 4 साल पहले अपने WBJE एग्ज़ाम के लिए, तब भी मैंने इन्हीं की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी। इसीलिए मैं तुम्हें एकदम फुल गारंटी दे सकती हूँ कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है इन लोगों की। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुम्हें मिलते हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, और अगर तुम लोग 50% से ज़्यादा स्कोर कर लेते हो तो तुम्हें ये फुल रिफंड दे देंगे, जो भी तुमने पे किया है अमाउंट। तो टेक्निकली तुम्हारे ज़ीरो पैसे लगते हैं अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो एग्ज़ाम में। इस टेस्ट सीरीज़ का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 3000, बट अगर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे परचेज़ करते हो तो तुम्हें सिर्फ 1500 पड़ेगा। और 1500 आई थिंक एक पेड टेस्ट सीरीज़ के लिए, जिसमें 10 तुमको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल रहे हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। इन केस तुम पेड मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट इन केस अगर तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हें पेड टेस्ट सीरीज़ ही चाहिए, तो प्लीज़ इस टेस्ट सीरीज़ को रेफ़र करो, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। अब सपोज़ करो कि तुमने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ दे दिया है, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि तुमने एक मैथ्स का मॉक टेस्ट सीरीज़ दे दिया है और तुम उसे एनालाइज करना चाहते हो, मैथ सेक्शन का मेरा मतलब। तो सबसे पहले तो सबसे इजी काम करना है हमें। सबसे इजी काम क्या है कि जो भी क्वेश्चंस तुमने सही सॉल्व किए हैं, हाँ सही सॉल्व किए, जो गलत सॉल्व किए उनको बाद में देखना, पहले जो सही सॉल्व किए उनको देखो। जितने भी क्वेश्चंस तुमने सही सॉल्व किए हैं, एक कॉपी बना लो मॉक टेस्ट सीरीज़ की, उसमें नोट डाउन करना शुरू करो कि ये टॉपिक्स हैं जो तुमने सही अटेम्प्ट किए। सपोज़ करो स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करना था और वो तुमने अच्छे से कर लिया है, तो उसको नोट डाउन कर लो कि ये वाला कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है। अब सिर्फ नोट डाउन करके नहीं छोड़ देना है तुम लोगों को, अब हर 3 से 4 दिन में इन टॉपिक्स को तुम्हें रिवाइज़ करना है, माइंड रिविजन कर सकते हो, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। बस अभी जो 1 महीने का ड्यूरेशन है कि जो टॉपिक्स है ना जो तुमसे एग्जाम में सॉल्व हो जा रहे हैं अभी घर पे, उनको बस रिवाइज करते रहो, उनके टॉपिक्स और अच्छे से उनके क्वेश्चंस और अच्छे से सॉल्व करते रहो। जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए उनके बारे में सिर्फ इतना ही करना है। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जिनको कि तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है। जिनको कि तुमने गलत अटेम्प्ट किया है उसको हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट जिसको कि तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है उसके लिए भी सेम ही चीज़ करना है। तुम एक जगह टॉपिक्स नोट डाउन कर लो। तुम एक चीज़ नोटिस करना, जो भी क्वेश्चंस तुमने नहीं अटेम्प्ट किया है ना, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनका कि तुम्हें पता ही नहीं है। जब तुम अपनी तैयारी कर रहे थे तो ये टॉपिक्स या तो तुमने स्किप कर दिए हैं या फिर ये टॉपिक्स तुम्हें पढ़ाए ही नहीं गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये टॉपिक्स तुम्हें पढ़ाए भी गए हो बट कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाए गए हो। तो पहले टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो, उसके बाद देख लो कि अगर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है वो टॉपिक, तो इस 1 मंथ के टाइम में उसको हर दिन एक टॉपिक को कवर करते जाओ। कवर करने के बाद उसे क्वेश्चंस लगा लो, 10 से 15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, ताकि जब रियल एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए कि तुम उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी कभी भी एकदम 100% नहीं होगी, ठीक है। हमेशा इंक्रीज़ करने का कोशिश करो प्रोबेबिलिटी को कि मैं क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी तक हमें समझ में आ गया है कि जो क्वेश्चंस हमने सही अटेम्प्ट किए हैं उसका क्या करना है, जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए उसका भी क्या। अब आते हैं हम लोग उन क्वेश्चंस पे जिनको कि तुमने गलत अटेम्प्ट किया है एग्ज़ाम के अंदर या फिर अपने मॉक टेस्ट में। अब देखो, गलत अटेम्प्ट करने के ना बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न जो स्टूडेंट्स में होता है गलत अटेम्प्ट करने का, वो है गेस वर्क करना या फिर अपनी इंट्यूशन यूज़ करके कोई भी एक ऑप्शन मार्क कर देना कि हाँ ऑप्शन बी मुझे देखने में सही लग रहा है तो मैं मार्क कर देता हूँ। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है जो स्टूडेंट्स गलत आंसर मार्क करके आते हैं उनके अंदर। अब अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वेल इन गुड, बट अगर तुम ऐसा करते हो
या फिर कभी ऐसा किया है तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस करना बंद कर दो, बिकॉज इससे तुम्हारे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स होने लगेंगे और किसी को भी नहीं चाहिए कि तुम्हारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग हो। करेक्ट? अगर तुम गेस वर्क नहीं करते, अगर तुमने जेन्युइनली कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसके बाद भी तुम उसको गलत करके आ जाते हो एग्ज़ाम में, तो अब ऐसा क्यों होता है? एक तो रीज़न ये हो सकता है कि तुम एग्ज़ाम में प्रेशर में थे और तुमने प्रेशर में गलत सॉल्व कर दिया, और जब तुमने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो तुमसे सही सॉल्व हो गया। इसका ये मतलब है कि कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आता था बट तुम प्रेशर सही से हैंडल नहीं कर पाए। तो इस केस में क्या करना है कि बार बार मॉक टेस्ट दो, तुम देखोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा और ये वाली जो स्पेसिफिक मिस्टेक है ना, ये वाली तुम कम करना शुरू कर दोगे। ठीक है? अब एक और रीज़न हो सकता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से नहीं था। ठीक है? तो जब कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता था तो तुमने किसी गलत तरीके से उसको सॉल्व कर दिया, और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को सेट करता है ताकि वहाँ पे एक और ऐसा ऑप्शन मेंशन्ड हो जो ऑप्शन आ सकता है अगर तुम गलत तरीके से सॉल्व करो ना। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर एक कॉम्पिटिटिव में कॉमन है, इसलिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ठीक है? और हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। तो तुम देखो कि तुम्हारा गलत सॉल्व करने का रीज़न क्या था और उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील होता है कि तुम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हो और प्रेशर में आने के कारण कुछ गलत ऑप्शन मार्क करके आ जाते हो, या फिर ध्यान नहीं दिया और गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करो। तुम लोगों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है वो तो डिफरेंट केस है, बट अगर सोचो आते हुए भी तुमने गलत किया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा एग्ज़ाम देने के बाद। अगर ये रियल एग्ज़ाम में करके आओगे ना तो और भी ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। जो मॉक टेस्ट सीरीज़ का सजेशन मैंने दिया है वो भी तुम ले सकते हो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें वो लोग तुम्हें एनालिसिस खुद से करके देते हैं, तो तुम्हारा ये काम भी कम हो जाएगा। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे रिकमेंडेशन से जाके वो वाली टेस्ट सीरीज़ मेरे दिए गए लिंक से परचेज़ कर सकते हो। नहीं परचेज़ करना चाहते हो, कोई भी फ्री टेस्ट सीरीज़ तुम देना शुरू कर दो। कोई भी तुम एक बुक खरीद लो, WBJ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो, बिकॉज एग्ज़ाम में जो प्रेशर बिल्डअप होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तुम घर पे एग्ज़ाम दोगे, तुम्हें जितना प्रेशर फील होगा, तुम रियल एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे उसमें तुम्हें 10 गुना ज़्यादा प्रेशर फील होने वाला है। तो इसीलिए अभी अगर तुम एक मिस्टेक कर रहे हो प्रेशर के अंदर, तो हो सकता है वहाँ पे 10 गलतियाँ करो। इसीलिए ट्राई करो कि जितना कम तुम प्रेशर फील करो और जितना ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट फील करो ना, उतने ज़्यादा तुम अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप कि तुम लोग मेरे दिए गए सजेशंस को फॉलो करोगे, और अगर कुछ भी तुम्हें इस वीडियो में हेल्पफुल लगता है तो यहाँ नीचे मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी तुम्हें डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे इधर कमेंट में पूछ लो। और अभी एक ही महीना बाकी है एग्ज़ाम में, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। चलो बाय बाय।